हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज डेट बता दूँ तो 11 मार्च है, मतलब 11 मार्च है और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो मैं यहाँ पे 3 बज रहे थे। 3 बजे में आके किचन में मैंने दूध चढ़ा दिया है खोआ करने के लिए। इसका खोया बनाऊँगी मैं। कहीं कहीं पे मावा भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ खोया ही बोलते हैं। तो बस खोया निकालेंगे इसका। तो अभी तो रखा ही है, तो अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, 2 से ढाई घंटे लगेंगे। जब कंटिन्यू मैं इसको खड़े होके यहीं पर मतलब चलाती रहूँगी तब जाके, नहीं तो ऐसे स्लो कर दूँगी तब तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं अभी अच्छे से वो पकने लगा था दूध, उबाल आ गए थे उसमें। तो फिर मैं थोड़ा सा स्लो करके आई हूँ, और बिल्कुल नहीं किया है, थोड़ा सा किया है, पर उतने में वो बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं यहाँ आ गई थी इनको साफ़ करने के लिए। फिर मुझे लगा मैं थोड़ी देर ही, ये है धनिया, जो खड़ी धनिया होती ना, वो मैंने मंगाई है पिसाने के लिए, क्योंकि मैं मार्केट से मंगा के फिर पिसवाती हूँ इसको साफ़ करके। तो फिर इकट्ठी भर के रख देती हूँ कंटेनर में। वो ठीक रहती है, वो काफ़ी दिन चलती है और टेस्टी भी होती है खाने में, सब्ज़ी अच्छी बनती है उसकी। तो बस ये थोड़ा सा कचरा था उसमें जो मैं साफ़ कर रही हूँ। इस बार पता नहीं क्यों आ गया नहीं, वैसे हर बार बिल्कुल साफ़ आती थी, कुछ भी नहीं होता था उसमें। इस बार है थोड़ा सा लकड़ी वगैरह है, एक आध मिट्टी के वो है, कंकड़ से हैं बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको साफ़ करने के लिए बैठी। फिर मुझे लगा कि नहीं, किचन में ही जाना चाहिए, कहीं वो निकल ना जाए, या फिर मैं बार बार उठ के जाऊँगी तो मैं परेशान हो जाऊँगी। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे थोड़ी, मैंने बस यही वाली थाली थोड़ी सी साफ़ की। फिर मैं चली गई वहीं पर लेके सारा सारा सामान। तो वहाँ पे खोआ भी बनता रहा और चलाती भी रही और वहीं पे साफ़ भी करती रही। पर मैं आधा ही कर पाई, टाइम बहुत लग रहा था। फिर मैंने आधा उठा के रख दिया था। फिर मैं यहाँ पे अभी खोया बन गया है, लास्ट चल रहा था इसका, तो फिर इसी पे ध्यान दिया, ये बन गया है। फिर मैंने किचन के सारे काम निपटाए जो डेली के मेरे काम होते हैं, आटा लगा के रखना, बच्चों के लिए दूध गर्म करना, उनको खाना देना, बर्तन धुलना।
तो खोया बन गया था और बस फिर मैं यहाँ पे फिर से आके धनिया को साफ़ करने लगी थी और ये पूरी साफ़ हो गई है। तो मैंने इसको पैकेट में बंद करके रख दिया है और अभी कल ले जाएंगे इसको पिसवाने के लिए। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे। तो जो मैंने लास्ट में आपको खोया दिखाया था कटोरी में, तो वो ना वो वाला था जो मैंने कल बनाया था और आज का अभी कढ़ाई में है। तो ये ठंडा हो गया है तो मैं इसको इसी में भर के रख दूँगी, वो कढ़ाई को धुल के रख दूँगी, क्योंकि अभी शाम को ना इसमें कुछ बनाएंगे, मटरी खुरमी बनानी है, तो वो मतलब इसी में फ्राई होगी, बनाई जाएंगी। तो यहाँ पे ये पूरा फिल हो गया था और फिर उसके बाद मैंने बर्तन धुले और आ गई। जब ये गए थे मार्केट तो वहाँ से लेके आए थे बतासे, तो हम लोग वही पी रहे हैं। तो क्योंकि मन हो रहा था, मेरा भी, बच्चों का भी मन था, तो ये बोलते ठीक है मैं लेके आऊँगा। गए नहीं क्योंकि टाइम नहीं था उतना, तो लेके आ गए थे घर पर ही। और अच्छे भी लग रहे थे सबके साथ बैठ के आराम से पीने में, तो हम लोगों ने वो एंजॉय किए। और फिर बस आगे की प्लानिंग चल रही थी कि और क्या काम करते हैं आज। मतलब मुझे खुरमी मिट्टी बनानी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि त्यौहार क्या है, 13 तारीख को होलिका दहन है, उसके बाद नेक्स्ट डे खेली जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ अभी जो 11 मतलब आज का डेट है और कल 12 है, तो 2 दिन में मैं सारे पकवान बना के रख लूँ। और 13 तारीख से फिर मुझे ना अब आप लोग कहोगे कि त्यौहार के टाइम पे पापड़ बना रही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे 2 जगह जाना है और एक जगह से आऊँगी और उसके 1-2 दिन बाद ही मैं दूसरी जगह भी चली जाऊँगी। तो मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे काम बहुत है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी काम करने में लगी हूँ। फ़र्क क्या पड़ता है, जैसे 13 को गुजियाँ बनाते इसलिए 12 को ही बना लेंगे शाम को, रात भर की तो बात है। तो मेरे और काम भी हो जाएंगे रूटीन में जो चलते हैं, वो मतलब जो मैंने सेट कर रखे कि इस दिन ये वाला काम करना है। उसके बाद बतासे पी के फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में। तो यहाँ पे आके मैं मैदा लगा के रख रही हूँ। मैदा का ना डो बना के रख दूँगी, दोनों तरह का, मतलब एक में मैं अजवाइन डालूँगी, नमक और अजवाइन, जो कि मटरी के लिए होगी, और दूसरी में मैं सिर्फ नमक ही डालूँगी, अजवाइन नहीं डालूँगी, जो कि खुरमी के लिए होगी। उसको मैं पागूंगी भी, चीनी का वो बना के, चाशनी बना के। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, क्योंकि सुबह टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं कर नहीं पाई थी। तो अभी मैंने कहा चलो काम भी कर लेते हैं और उनसे बात भी हो जाएगी। तो मैं दिखा रही थी कि एक तो मैं अभी लगा रही थी करंट में और दूसरा मैंने पहले ही लगा दिया। दोनों लगा के रख दिए हैं, एक को मैंने अलग उसमें रख दिया और एक को मैंने उसी थाली में ही ढक दिया है। तो दोनों लग गए हैं। तो अब क्या है कि अब बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब उतना तो लगेगा, पर वो एक आलस नहीं आएगा कि अभी तो वो उसका डो बना के भी रखना है। उसके बाद फिर आ गई थी मैं यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए। तो कपड़े में पहले तो नॉर्मल कपड़े जो बच्चों के थे वो धुले, इनकी टॉवल वगैरह थी। उसके बाद फिर मैंने बैग दोनों के धुले और अनाया के बैग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि वो लाइट पिंक कलर का था। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं, मैं टाइम दिखाऊँ आपको, तो आप लोगों ने टाइम देख लिया। अभी बज रहे हैं 10:44 हो रहे हैं, मतलब 11:15 बज गए रात के। और मैं अभी बस खाना खा के फ्री हुई हूँ, बर्तन पूरा धुल दिया, किचन साफ कर दिया। तो अभी मैं लेके आ गई हूँ ये सामान यहाँ पर। तो मैं यहीं पे बैठ के काटूँगी, बनाऊँगी, जल्दी हो जाएगा, अब टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। और फिर बस मूवी लगाते हैं टीवी में एक बढ़िया सी, यहीं पे काम करते हैं। और ये रखा है सामान, मूवी देखते रहेंगे ना, टाइम पता नहीं चलेगा। वैसे भी रात को नींद तो आती नहीं है इतनी जल्दी, सोते तो 12-1 बजे तक है, तब तक काम ही कर ले, ये निपट ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते। तो सारा सामान रख के मैं बैठ गई, पर मैंने ये खुरमी अकेली ही बनाई थी यहाँ पर। फिर मैं किचन में ही चली गई थी क्योंकि मुझे बैठने से ना पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो कहीं मैं एक पैर फैला रही थी, कहीं दूसरा मतलब फोल्ड कर रही थी, तो एक को फैला के रख रही थी, मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मुझे मुश्किल पड़ गया। तो फिर मैं तो बस पूरा इसको खुरमी को पूरा काट के फिर मैं चली गई थी किचन में। जैसे मैंने बताया मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो चलिए अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ और कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको किस तरह से मैं काट रही थी इनको। तो चलिए कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय।